हॅलो, वेलकम बॅक टू श्रीमईज गॅलरिया. आम्ही मंदिरातून ब्रेकफास्ट करायला गेलो आणि मी श्रीमईला थोड्या वेळ दिसली नाही. ती आईसोबत बाहेर आली, त्यामुळे तिला रडू आलं होतं. मग तिला केक दिला. केक खूप छान होता, एकदम सॉफ्ट आहे, स्पॉन्जी आहे आणि पायनॅपल फ्लेवर सगळ्यांचा फेवरेट फ्लेवर असतो. तर श्रीमई केक खाते आणि श्रीमई इथे भरपूर चालायची प्रॅक्टिस करते, कारण तिला आतमध्ये जे मिनी वृंदावन आहे ते सगळं चालत जायचं आहे. म्हणून तुम्ही बघू शकता की गोपी ड्रेसमध्ये शक्य तितकं ती चालायचा प्रयत्न करत आहे. आणि आम्हाला अशा वेगवेगळ्या पोज देऊन हसवते वगैरे. तर तुम्ही पहा किती छान वाटतं. सगळीकडे मंदिर, एकीकडे असं गोविंदाज आहे, एकीकडे असे सगळीकडे झाडं आहेत आणि सगळीकडे असं लॉनवर बसून सगळेजण मस्त गप्पा वगैरे मारता येतात अशी जागा आहे. तर आता आम्ही निघतोय परिक्रमेसाठी. तर आमचा स्लॉट बुक झालेला होता 10 ते 12चा. आम्ही आता निघालो आहे. आमच्यासोबत एक प्रभूजी आहे, ॲज अ गाईड ते आम्हाला सगळं सांगणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता आता प्रभूजींच्या इन्स्ट्रक्शन्स. तो साथ में आना है, साथ में रहना है। तो जो भी छोटे बच्चे हैं साथ में उनको संभालिए, पानी के नजदीक से। यहाँ पे फल फूल हैं, भगवान की प्रॉपर्टी है, तो तोड़ने मत दीजिए। तो इतना करके हम परिक्रमा शुरू कर देते हैं। तो आपको प्रभु जी देखेंगे तो आपके पास जो टिकट निकाला है तो दिखा के अंदर आइए। श्री कृष्ण भगवान की जय। आतमध्ये पाणी आहे, म्हणजे जमुनाजी वगैरे आहे, तर त्यामुळे तिथे पाण्याला कोणी जवळ जाऊ नका किंवा जे फुलं आहे त्याला तोडू नका, असं प्रभूजींनी आम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिल्या. आणि मग सगळ्यांनी जवळपास चप्पल काढूनच आम्ही फेरी मारायची असं ठरलं होतं. आतमध्ये आम्ही पूर्ण जी गोवर्धन परिक्रमा करणार आहे ती चप्पल काढूनच करणार आहे. तर सगळ्यांनी चपला काढलेल्या आहे आणि आता तुम्ही बघू शकता जमुनामध्ये हा जो आहे हा जमुना घाट आहे, जो आम्ही आता चढतोय. बघा, हा छोटासा जमुना घाट आहे आणि इथे भगवंत आणि वसुदेव आहेत. जसं वसुदेवांनी भगवंतांना असं टोकरीमध्ये ठेवून नंदबाबांकडे नेऊन ठेवलं होतं, तसंच इथे सेम सीन केलेलं आहे. टोकरीमध्ये भगवंत आहे आणि वसुदेव आहेत आणि हा जमुना घाट आहे. या जमुनेमध्ये तुम्ही बघू शकता खूप साऱ्या फिशेस आहे आणि ऑरेंज कलर, व्हाईट कलर, डिफरंट कलर्स आणि खूप फिशेस होते आणि खूप छान, म्हणजे पोरांना इतका आनंद झालेला की फिश बघ असं बघत होते सगळे. आणि तुम्ही बघू शकता आता इथे सगळे घाट दिसत आहे तुम्हाला आणि पुढे आपल्याला सगळ्या लीलांचे असे छोटे छोटे जे भगवंताच्या लीला आहे त्याचे त्यांनी प्रॉपर असं डिस्क्राईब करून ठेवलेलं आहे. तुम्ही आता इथे बघू शकता यशोदा माता आणि भगवंत. में भगवान के 5000 मंदिर हैं। तो यहाँ पे जो है 7 मंदिर हैं, यमुना नदी है, 2 घाट है यहाँ पे, ब्रह्मांड घाट, केशी घाट, गोवर्धन पर्वत है, श्याम कुंड, राधा कुंड, अलग अलग भगवान की लीलाएं हैं। तो हम देखते देखते परिक्रमा करेंगे और इस संस्था के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, हाँ, और भगवान के बारे में भी जानेंगे और परिक्रमा यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहली बार कितने लोग आए? पहली बार आए, हाँ, सब लगभग। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस एरिया को जो है गोवर्धन इको विलेज नाम से जाना जाता है। गोवर्धन कृषि क्षेत्र गालतरे करके ये पर्यावरण सुसंगत ग्राम है। इसका तो आप जानते होंगे, हाँ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना जो है शिल प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में की थी 1966 को। उनके जमाने ये 100 एकड़ के आसपास है। यहाँ पे गौशाला है, रहने के लिए जगह है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे भगवान का रिप्लिका बना है, तो मिनी वृंदावन एज इट इज बना है वृंदावन का। तो हम देखते थे, थोड़ा सुनते जाएंगे तो भगवान की छोटी सी लीला है यहाँ पे। तो एक बार भगवान खेलते खेलते है मिट्टी खाते हैं, तो बलराम जी यशोदा माई से जाके बोलते हैं कि लल्ला ने मिट्टी खाई है, कृष्णा ने मिट्टी खाई है। तो यशोदा माई बोलती है कि आपने मिट्टी खाई है? तो बोलते नहीं, मैंने नहीं मिट्टी खाई। तो इधर ये मुंह खोलो, मुंह खोलने के बाद क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन होता है मुख में। तो ये हमारा ब्रह्मांड घाट है यहाँ पे भगवान का। ये ब्रह्मांड घाट, यहाँ पे गोचरण लीला करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रास नृत्य। तो यहाँ 1-2 मिनट रुक सकते हैं फोटो लेके। वहाँ दामोदर लीला, उकरबंद लीला शाम डिटेल्स में बात करके, चर्चा करके फिर धीरे धीरे परिक्रमा शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण भगवान की। तर हा ब्रह्मांड घाट आहे. प्रभूजींनी आपल्याला स्टोरी सांगितल्याप्रमाणे जसं यशोदा मैयांनी भगवंतांना विचारलं, लल्ला तुने मिट्टी खाई क्या? तर श्रीमई पुढे जाऊन एक छोटंसं भगवंताचं जे हे होतं, डिटी होते, तिथे जाऊन ती पण भगवंतांना विचारत होती की मिट्टी खाई क्या, म्हणजे बोट दाखवून. तिला अजून विशेष बोलता येत नाही, पण तुम्ही बघू शकता की फिश किती छान आनंद करत आहे. यमुना घाट आहे हा आणि यमुनेमध्ये त्या मस्त तरंगत आहेत. ॲक्च्युली म्हणजे मागच्या जन्मात जे काय त्यांचं पुण्य असेल त्याच्यामुळे त्यांना ह्या मिनी वृंदावनमध्ये यायला मिळालं. हा रासलीलेचा जो हे दिसतोय आपल्याला सीन,
तर हा खूप छान आहे. इथे भगवंताच्या रासलीलेचं असं एक छोटंसं त्यांनी दर्शन घडवून आणलं आहे. परत इथे रात्री यमुना आरती होते. तर तुम्ही बघू शकता की ही जी आहे इथे एक छोटंसं यमुना घाट म्हणजे दोन मंदिरं तिकडे आणि इकडे यमुना मैया दिसते. तर इथे असे सगळे दिवे लावतात रात्री आणि खूप छान आरती होते. ॲक्च्युली आम्हाला सकाळी रिसॉर्टमध्ये एक माताजी भेटलेल्या, त्या बोलल्या की यमुना आरती तुम्ही सोडू नका, पण आमच्याकडे वेळेअभावी आम्हाला ती सोडावी लागली. पण इच्छा नव्हती. पण हा जो काही सीन बघते त्यावरून मला कळते की आम्ही म्हणजे काय मिस केलं आहे. नव्हतं करायला पाहिजे, पण खूप छान वाटते. बघा तुम्ही इथे भगवंत चालले आहे त्यांच्या सगळ्या गायांना आणि वासरांना, जे आपण रानामध्ये चारायला नेत आहेत तसं. तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जो आते हैं, प्रकट होते हैं, उनके कारण क्या है? सबके पास भगवत गीता है ना घर में। हाँ, तो भगवान भगवत गीता में बताते क्यों आते हैं। 3 ही कारण है, 3 शब्द में हम बता सकते हैं क्यों आते हैं। 4वां अध्याय 7वां श्लोक आता है भगवान का। आते हैं क्यों, प्रकट हो जाते हैं क्यों, क्या कारण होता है? पृथ्वी पे क्या बढ़ जाता है? पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, उसका नाश करने के लिए। दूसरा, वही धर्म का स्थापना करने के लिए। और रक्षा कौन का किसका करते हैं? हाँ, भक्तों की, साधु संतों की, गईयों की रक्षा करते हैं भगवान। तो इस तरह से भगवत गीता में श्लोक कौन सा आता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्यागः साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान इसलिए आते हैं। तो यहाँ पे एक बार धरती माता बहुत ही दुखी थी। दुख के कारण क्या करती है? वो गाय का रूप लेती है, जाती है कहाँ? देवी देवताओं के पास। सब मिलके जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी देवी देवता जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवता सब मिलके चलते हैं विष्णु के पास। तो विष्णु बोलते हैं मैं जल्दी प्रकट हो जाऊंगा, आऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं देवकी और वसुदेव का विवाह हो गया, और कंस जो है सारथी बन के निकला है। भाई ये देवकी का छोड़ने निकला है ससुराल। आकाशवाणी होता है कि यही देवकी का जो 8वां पुत्र है, आपका मृत्यु का काल बन जाएगा। तो गुस्से होकर तलवार से मारने के लिए निकला, तो वासुदेव रोक देते हैं और बोलते हैं इससे तो कोई तकलीफ नहीं है, हाँ, इसके बालकों से, बच्चों से तो सब बालक आपको दे देंगे। लेकिन वो स्वतंत्र जीने के लिए नहीं छोड़ता। क्या करता है? कंस मथुरा में लेके कारागार में रखता है दोनों को। कारागार में एक बालक जन्म लेते हैं। ऐसे 6 बालकों की हत्या कंस के द्वारा हो जाती है। 7वें जो है बलराम जी संकर्षण और रोहिणी माता के घर में आते हैं। 8वें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। जो जन्माष्टमी दिन मनाते हैं हम, सावन का महीना है, रात को 12 बजे जन्म होता है। उसके बाद यमुना के तट पे आए वासुदेव लेके। यमुना को भी पानी पूर आ गया है, तो जल स्पर्श करके रास्ता दे देती यमुना, और खुद बलराम जी शेषनाग बनकर उनका रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ कौन है? नंद बाबा और यशोदा माई। यशोदा माई को एक लड़की पैदा हुई है, उसका नाम है योग माया, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, दुर्गा देवी साक्षात मानते हैं। तो भगवान को रखते हैं, योग माया को लेके आते हैं। तो यहाँ कंस जब मारने के लिए आता है तो बोलते हैं लड़का नहीं लड़की है, तो मारने का वो प्रयास करता है, तो दुर्गा देवी साक्षात हो, वहां से छूट जाती है, और दुर्गा देवी का रूप देके आकाशवाणी होता है कि मोर कंस तेरा अभी काल जन्म ले चुका है। कहाँ हो? वृंदावन में, गोकुल में है। तो और गुस्से हो जाता है, और एक असुरों को मारने के लिए हमेशा भेजता रहता है। तो कई भगवान की लीलाएं हैं, कई असुरों का वध है। तो भगवान की लीलाओं से हम क्या करेंगे? सही। तो भगवान को कहा जाता है केवल आनंद कंद कृष्णस्तु स्वयं भगवान। तो भगवान कृष्ण जो है, हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में। भौतिक जगत में आनंद कैसा मिलता है? ज्यादा मिलता है, थोड़ा मिलता है? इतना भी नहीं मिलता। इसको कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम पदम पदम ही पदम बोलते हैं। तो हमें बिना मांगे क्या आता है? दुख आता है, दुख आता है, दुख आता है। तो सुख के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा प्रयास करना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान हमें कहते हैं कि ओ क्या मांगते हैं भगवान हमारे पास से, बोलिए। तो हम गंगा में स्नान करते हैं और गंगा का पानी गंगा को अर्पण करते हैं। वैसे ही भगवान क्या मांगते हैं हमारे पास? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयस्ते, ऐसे बोलते ना। क्या है इसका अर्थ? कि यहाँ का ही उन्होंने हवा दे दिया, फल दिया, फूल दिया, जल दिया, सब दिया, यही मांगते ना, फल फूल जल और पान।
पान तुलसी माई का पान, तुलसी पत्ता। तो ये अर्पण कैसा करना है, ले लो ऐसा नहीं, प्रेम से, भावग्राही जनार्दन है ना, हाँ युमे भक्त्या प्रयसति, प्रेम से अर्पण करो। तो इस तरह से भगवान ये हमें बताते हैं भगवत गीता में। तो हमें ये आनंद लेना है, तो हम आनंद के लिए पीछे भाग रहे हैं। तो आनंद, बाहर का आनंद लेने से हमें क्या होता है, हमारा जेब भी खाली हो जाता है। देखो पिक्चर बहुत बड़ा आ गया, उसका डायलॉग भी बहुत फेमस हो गया, हाँ? झुकेगा नहीं साला ऐसा, हाँ? उसके लिए क्या 200-250 रुपये खर्चा करना पड़ता है, हाँ? तो ऐसा ही मिलता है क्या? तो जाते हैं, हाँ, और पॉपकॉर्न के लिए खर्चा कर देते हैं, स्टोरी अच्छा हुआ तो ठीक है, 3 घंटे बैठते सर दुखता है ना फिर, अरे कैसे पैसे खर्च किया मैंने। बाहर आते झंडू बाम लेते हैं सर लगाने, वो भी 50 रुपये खर्च होता है। तो इस तरह से खर्चा ही खर्चा है बाहर सब, हाँ? तो भगवान का नाम लेने के लिए कुछ खर्चा है क्या? हाँ? पैसे को मांगते, भगवान मांगते क्या पैसे दे दो फिर नाम ले लो, ऐसा कुछ है क्या? आनंद है इधर, हाँ, केवल आनंद कंद। तो इस तरह से संस्था जो है ये भक्ति का प्रचार और प्रसार करती है, हरिनाम का प्रचार करती है। तो हमें जो दिया है, भगवत गीता है, भागवतम है, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती है। प्रभुपाद ने 1966 को इस संस्था का न्यूयॉर्क में स्थापन किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, हम जो करते हैं, पशु पक्षी जो करते हैं, प्राणी करते हैं, वही चीज करते हैं, लेकिन मनुष्य अलग है, भगवत गीता में कहते हैं, हाँ? तो हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, हाँ? सोना चाहिए कि नहीं, हाँ? हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हाँ? हमें भी जीने से या कुछ करने डर भी लगता है, वो भी डरते हैं, हाँ? हम भी हमारे से प्रजा निर्माण करते हैं, वो भी उनकी प्रजा निर्माण करते हैं। अलग क्या है फिर? अलग मनुष्य का जीवन क्या है? बुद्धि दिया है ना भगवान ने, हाँ, इंटेलिजेंस दिया है। तो क्या करना है जन्म में, हमें इस दुक्काले में रहना नहीं है, हम गोलोक धाम जाना है, भगवान के पास आनंद, जो शाश्वत आनंद है उसके पास जाना है। तो देखिए हमें खाने में गुलाब जामुन पसंद है, तो खाने में गुलाब जामुन पसंद है, ऐसा माँ ने क्या किया, एक 20-25 गुलाब जामुन बनाया, टोकरी सामने प्लेट रखा और बोला खाओ प्रेम से बेटा। तो कितनी देर तक खाओगे, कितना खाओगे, 1 2 3 4 5 6 प्रेम से, हाँ 6 भी खा लिया, तो 7 8 9 10 जबरदस्ती खिलाए तो क्या होगा, स्वीट टेस्ट कड़वा हो जाएगा। 11 12 13 14 15 जबरदस्ती खिलाए तो क्या होगा, खाया हुआ सब रोमेटिंग हो गया, बाहर आ जाएगा। तो भौतिक आनंद ऐसा होता है। तो इस तरह से हम उस आनंद के पीछे नहीं भागते, ये आनंद देते हैं ना भगवान, ये आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।